नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि के फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है विधि के प्रकार। आज हम लोगों का कौन सा टॉपिक है? विधि के प्रकार। विधि के प्रकार प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ। इसके देखिए चार प्रकार है। ये इसके चार प्रकार होते हैं। विधि के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। चार प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ। दूसरा है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ। तीसरी है लोक विधि। लोक विधि यानी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ। चौथा है जो वो है ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि विधि यानी डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ। तो ये हम लोगों के चार टाइप्स हो गए हैं। किसके? पहला क्या है? सकारात्मक विधि। क्या है? सकारात्मक विधि। दूसरी क्या है? प्राकृतिक विधि। सकारात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ। प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ। लोक विधि यानी कॉमन लॉ। ईश्वरीय विधि यानी डिवाइन लॉ। ये चार टाइप्स हो गए हम लोगों के। ये जो चारों टाइप्स हैं उनको हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या हैं वो। सकारात्मक विधि का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्तियों का समूह हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों का समूह हो जिसमें कानून बनाने का उनको अधिकार हो। तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी वहां पर? सकारात्मक विधि हो जाएगी। प्राकृतिक विधि क्या है? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का अर्थ होता है कि जो भी व्यवस्था हो उसमें नेचर के द्वारा जो भी चीजें नियम बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि सांस लेने का अधिकार क्या है? एक तरीके का नेचुरल लॉ है। हर एक लोकतंत्र में, कोई भी लोकतंत्र हो, उसमें सकारात्मक विधि होता ही है, प्राकृतिक विधि भी रहता है उसमें। कोई भी लोकतांत्रिक देश हो यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? नेचुरल लॉ उपस्थित होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब मान लीजिए सांस लेने का अधिकार है, ये तो एक प्राकृतिक लॉ है, प्राकृतिक नियम है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब किसी के सांस लेने के अधिकार को हटाया नहीं जा सकता, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी प्राकृतिक विधि क्या होगी? सारे भी सारे लोकतांत्रिक जो देश होंगे यानी डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी होंगी उसमें प्राकृतिक विधि उपस्थित रहेगा। तीसरा है लोक विधि। कौन सा है? लोक विधि यानी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा नियम है जो कि संविधान में लिखित नहीं है, जो कि संविधान में लिखित नहीं है। किस चीज को समझ रहे हैं हम लोग? लोक विधि। कोई भी ऐसा नियम है, कोई भी ऐसी विधि हो जो संविधान में लिखित ना हो, तो वो पारंपरिक रूप से चलती आ रही हो, तो वहां पर क्या होगी? लोक विधि होगा। ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि का अर्थ ये होता है कि ज्यादातर ये धर्म
धर्मतंत्र जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ईश्वरीय विधि का पालन किया जाता है। तो ईश्वरीय विधि वहाँ पर मौजूद होगा जहाँ धर्मतांत्रिक देश होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारत की जो विधि व्यवस्था है, भारत की जो विधि व्यवस्था है, यहाँ पर पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत की विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था, भारत की विधि व्यवस्था यानी लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। पता नहीं ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा। भारत की विधि व्यवस्था जो है वो इन इन तीनों का समन्वय है। वो किस प्रकार से, देखिए, जो भारत की विधि, भारत में संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से क्या होता है, सकारात्मक विधि का वो हो जाता है कि सकारात्मक विधि होने का अर्थ है कि कोई एक समूह हो जो क्या हो, कानून बनाते हैं। तो संसद के पास क्या है, संविधान में बदलाव करने का अधिकार है, संविधान में जो भी संशोधन हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, वो करने का अधिकार है, उसमें नई नए नियम जोड़ सकती है सांसद संसद। तो ये जो है सकारात्मक विधि का एक एग्जाम्पल हो गया। प्राकृतिक विधि भी है। कैसे है, यहाँ पर जो है संसद संसद क्या, सांस लेने के अधिकार। एक तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या है, कैसे है, कोई भी संसद अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो नेचुरल लॉ के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। और कॉमन लॉ किस तरह से है, अगर कोई भी ऐसा कोई भी कानून है जो कि संविधान में लिखित नहीं है, कोई भी ऐसा नियम हो जो संविधान में लिखित ना हो और पारंपरिक रूप से चलती चली आ रही हो, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, उसको वैध घोषित कर सकता है, उसको अधिकार दे सकता है। तो इस प्रकार से जो भारत, और ये ईश्वरीय विधि भारत के लीगल सिस्टम में नहीं होगा, इंडिया के जो लीगल सिस्टम विधि की व्यवस्था में है, ईश्वरीय विधि नहीं होगा, क्योंकि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर क्या है, धर्म निरपेक्ष बोलने से अच्छा ज्यादा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा दी गई है, तो उसमें ईश्वरीय विधि की मान्यता नहीं मिलती है। तो ईश्वरीय विधि यहाँ पर भारत में नहीं होगा, तो भारत में क्या होगा, ईश्वरीय विधि नहीं होगा। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक था विधि के प्रकार। हम लोग पढ़े हैं, उसको समझे, और भारत की विधि व्यवस्था है उसको भी हम लोग समझे हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंच पाए। ये क्लास जो है शाम के 8-9 बजे के आसपास अपलोड हो जाती है, तो इसको ज़रूर देखें।